तो दोस्तों फाइनली बंधन बैंक ने अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बंधन बिजनेस साइकिल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब से ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कितने अमाउंट से आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किन कंपनियों के अंदर फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और कितने अमाउंट से आप यहाँ पे अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको अपने ब्राउजर में आना है, देन यहाँ पे सर्च कर देना है आपको moneymintidia.com। जैसे आप moneymintidia.com सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको एक न्यू एनएफओ फंड लिखा देखने को मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट मनीमिंटाइडिया के होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इस आर्टिकल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस आर्टिकल के अंदर इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्कीम टाइप के बारे में बताया जाता है। तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये फॉलोइंग करेगी बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम को। तो जहाँ भी फंड मैनेजर्स को लग रहा है कि कोई बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है तो फंड मैनेजर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। पर्टिकुलर इस फंड का मोटिव यहाँ पे यही है कि जिस सेक्टर में इन्हें ग्रोथ नजर आएगी, मान लीजिए अभी ऑटोमोबाइल्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है तो फंड मैनेजर्स यहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनियां या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर फंड मैनेजर्स को लग रहा है कि अभी आईटी की कंपनी अच्छी चल रही है तो फंड मैनेजर्स यहाँ पे आईटी से रिलेटेड कंपनियां आप लोग के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, देन उनके अंदर आपका जो है पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस फंड की जो बेसिक थीम रहने वाली है वो बिजनेस साइकिल पे रहने वाली है। तो जो भी बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे इस बेंचमार्क के अंदर जितनी भी कंपनियां रहने वाली है उसमें से टॉप 5 कंपनियां आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर रहने वाली है। 6.5% के समथिंग इसका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। सेकंड कंपनी की बात करें तो रिलायंस रहने वाली है जिसके अंदर 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। थर्ड कंपनी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे रहने वाला है जिसके अंदर 4.5% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फोर्थ कंपनी की बात करें तो इसके अंदर इन्फोसिस लिमिटेड हमें देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर 3.5% से ज्यादा स्टेक है। इसके साथ ही जो आईटीसी लिमिटेड है इसके अंदर 2.41% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। यहाँ पे हमें इस एनएफओ से रिलेटेड इंपोर्टेंट रेट्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे स्कीम ऑफर टाइप की बात करें तो ये बंधन बिजनेस साइकिल फंड रहने वाला है। जो इसका ऑफर प्राइस यहाँ पे रहेगा वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रहने वाला है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ओपनिंग डेट की बात करें तो ये 10 सितंबर को ओपन हो जाएगा। देन क्लोजिंग डेट की बात करें तो 24 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते तो आपकी जो अलॉटमेंट रहेगी वो 30 सितंबर को आपको मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये फंड एक थीमेटिक फंड रहने वाला है। ये बिजनेस साइकिल को यहाँ पे फॉलो करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए से आप अपना जर्नी इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड यहाँ पे 0 है। इस फंड के रिस्क की बात करें तो रिस्क वेरी हाई रहने वाला है। इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 500 टीआरए इसका बेंचमार्क रहने वाला है। जो भी आपको ऑलमोस्ट रिटर्न मिलेंगे इसी के हिसाब से मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, इससे कम भी मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस को फॉलो करना होगा। यहाँ पे हमें इस एनएफओ से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हमें एग्जिट लोड के बारे में बताया जाता है। तो जब भी आप एग्जिट करेंगे तो 0.50 यहाँ पे एग्जिट रहने वाला है। जो आपका एग्जिट टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 30 डे का रहने वाला है। यदि 30 दिन के पहले अगर आप अपना एनएवी को यहाँ पे सेल करेंगे तो आपको ये वाला चार्ज यहाँ पे करना होगा। अगर आप 30 दिन के बाद यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है। तो 1000 रुपए से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब ये लिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 100 रुपए से कम अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशन के बारे में बताया जाता है, यानी कि फंड मैनेजर्स किस सेक्टर्स और किन इक्विटी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो जो ज्यादातर पैसा रहेगा वो इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे बिजनेस साइकिल के अंदर उसमें ज्यादातर 80% और पूरा यहाँ पे 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर्स को लगता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड कोई सिक्योरिटी है जिसके अंदर उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो 0 से लेके 20% तक पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि भाई डेबिट मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट या मनी मार्केट के अंदर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो 0 से लेके 20% तक यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें लगता है कि REITs और NVITs जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रहते हैं उनके अंदर उन्हें कभी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो 0 से लेके 10% तक पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये इक्विटी एलोकेशन टाइप एरिया है। तो इन्हीं
के हिसाब से यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। यहाँ पे आपको फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है, फंड मैनेजर्स का नाम यहाँ पे रहेगा, फंड मैनेजर्स का क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताया जाता है। यहाँ पे फंड मैनेजर्स किन कंपनियों के अंदर काम कर चुके हैं और ऑलमोस्ट उन्हें कितना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जितने भी फंड मैनेजर रहेंगे सभी के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करके सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें उन टॉप 5 सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिनके अंदर इस एनएफओ का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर रहेगा, यानी बैंकिंग से रिलेटेड कंपनियों के अंदर रहेगा। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर की बात करें तो 9.90 का यहाँ पे स्टेक रहने वाला है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जो भी आईटी की कंपनियां रहेगी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। थर्ड पोर्शन की बात करें तो 8.75 यहाँ पे स्टेक रहने वाला ऑयल गैस और कंज्यूमर फ्यूल्स रहेंगे उनके अंदर। इसके साथ ही जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड कंपनियां रहेगी उनके अंदर अराउंड 7.5% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनियां रहेगी उनके अंदर 7% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। पूरी कंपनियों के अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी कंपनियों के बारे में आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और किस तरह के हमें रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने भी 3 महीने पहले इस टाइप की स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया था तो उन्हें 5.5% के समथिंग के रिटर्न मिले। जिन लोगों ने 6 महीने पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उन्हें 23% से ज्यादा के रिटर्न मिले। जिन्होंने 1 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उन्हें 48% से ज्यादा के रिटर्न मिले। जिन लोगों ने यहाँ पे 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उन्हें 22% से ज्यादा के रिटर्न मिले। और जब से ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसके अगर आप रिटर्न देखेंगे तो एवरेज रिटर्न आ रहा है 13%। तो अगर आप इस टाइप की थीम में जाते हैं या इस एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका व्यू यहाँ पे देखिए इन टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तो आपको कुछ इस तरीके के रिटर्न मिलेंगे। देन ऑलमोस्ट अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे तो आपको यहाँ पे इजीली 13% के रिटर्न मिल जाएंगे। अगर आपका व्यू यहाँ पे देखिए 5 साल से अबव का है तो आपको इतने रिटर्न मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है रिटर्न से रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट डाउन हो गई होगी। यहाँ पे इस फंड का जो रजिस्ट्रार रहेगा वो केम्स ऑनलाइन रहने वाला है, केम्स इंडिया रहने वाला है। तो इसी के अंदर जो आपका एनएबी वगैरह रहेगा वो इसी के अंदर स्टोरेज किया जाएगा। इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके आपका कितना एनएबी है, कितना अलॉटमेंट मिला है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका इस एनएफओ से रिलेटेड कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। देन अगर आप इस एनएफओ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करिएगा, न्यू एनएफओ फंड के ऊपर क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं मिलता तो सीधा आप यहाँ पे इसका नाम भी टाइप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। देन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर करें ताकि फ्यूचर्स में हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।